जो नेता बोलते हैं कि मंदिर जाना गलत है, अगर उनका माँ बाप मरता है तो पहले श्राद्ध नहीं करे, पूजा पाठ नहीं करे। तेजस्वी यादव बोले सही मुस्लिम भाई को कोई काहे तंग करे, लेकिन वहीं पर हिंदू का लाश गिरा रहता है तो लाइन सिंपैथी भी नहीं दे सकते। ये कहाँ का राजनीति हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाना चाह रहा है, सब रोहिंग्या को बुला करके वो अपना वोट बैंक बनाना चाह रहा है, इसलिए देश के लिए खतरा है। सही मुद्दे की बात नहीं कह करके धार्मिक उन्माद फैलाने की काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं। क्या आपको लगता है राजद वोट बैंक की राजनीति करती है? तुष्टिकरण हाँ, बहुत ज्यादा। मुस्लिम के प्रति ज्यादा जागरूकता उसको ज्यादा है, हिंदू के प्रति कम है। ऐसा क्यों? अपना वोट बैंक करने के लिए राजद वोट बैंक की तुष्टिकरण नहीं करता है, साथ में वो अपने परिवार का भी तुष्टिकरण करता है। राजद तुष्टिकरण ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की जननी है। राजद ये हमारे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उसको वे वोट बैंक समझ करके, वोट बैंक मान करके उनको बरगलाते हैं। सही मुद्दे की बात नहीं कह करके धार्मिक उन्माद फैलाने की काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं। मैंने हिंदू को एक अलग धारा में जोड़ देते हैं और मुसलमान समुदाय को वो अपने राजनीतिक मुद्दा में डाल करके बरगला करके उल्टा पुल्टा बयान दे करके हिंदू समाज के लोगों से नफरत पैदा करवाते हैं। ये कांग्रेस काल से ही मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति हो रहा था, जो अभी राजद उसका अथी करके और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ करके उससे आगे चलना शुरू हो गया। तुष्टिकरण सियासत शुरू से होती आई है, लेकिन अब ये नहीं चलने वाली है। अब यहाँ की जनता जाग चुकी है। नीतीश कुमार, मोदी सरकार बिल्कुल सही है। जब जब राजद की सरकार आई है या थी, तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा से होती रही। वही तेजस्वी यादव बोले सही मुस्लिम भाई को कोई काहे तंग करे, लेकिन वहीं पर हिंदू का लाश गिरा रहता है तो लाइन सिंपैथी भी नहीं दे सकते। ये कहाँ का राजनीति हुआ? कह रहे हैं कि जो 40% मुस्लिम की आबादी थी वो 70% हो चुकी है और आबादी बढ़ रही है, तो क्या ये राज्य के लिए खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल खतरा है। कैसे? वहाँ से हिंदू पलायन हो रहे हैं, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। किशनगंज में 70% है, धीरे धीरे कटिहार में भी बढ़ रहा है, वहाँ भी 40-45% हो रहा है। मतलब उसको सिर्फ वोट चाहिए। राजद तो खत्म विचारधारा पर चल रही है। इसमें तो जानिए रहे हैं कि अभी 20% था, अभी लोग 60 से 70% हो गया मुस्लिम आबादी। ये तो एनडीए गठबंधन और राजद गठबंधन ही कह ले, राजद तो है स्पेशल है जो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाना चाह रहा है, सब रोहिंग्या को बुला करके वो अपना वोट बैंक बनाना चाह रहा है, इसलिए देश के लिए खतरा है। पहले वहाँ मुस्लिम आबादी 18% थी, अब वहाँ आबादी 70% है। वहाँ के हिंदुओं को घर से निकलना दूभर हो गया है। पूरे क्षेत्र का मुस्लिमीकरण कर दिया गया है और उसमें सबसे बड़ा योगदान राजद का ही है। राजद जो है सो एक तरह से मुसलमानों की पार्टी बन के वहाँ रह गई है। तो क्या आपको लगता है कि मंदिर जाना मानसिक दिवालियापन है या फिर ताजिया पे जल चढ़ाना या फूल चढ़ाना दिवालियापन है? ये धर्मनिरपेक्षता। सबसे पहले जो नेता बोलते हैं कि मंदिर जाना गलत है, अगर उनका माँ बाप मरता है तो पहले श्राद्ध नहीं करे, पूजा पाठ नहीं करे। घर में शादी होता है तो एक अगर हम हिंदू है तो मुसलमान से डायरेक्ट शादी कर ले, मुसलमान है हिंदू से डायरेक्ट शादी कर ले। क्यों धर्म को मानता है? लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव बोले थे कि अगर पैर टूटेगा तो पहले मंदिर जाओगे कि पहले अस्पताल जाओगे। जब ये चुनाव जीते थे तो सबसे पहले लालू जी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर ही पहुंचे थे। मंदिर एक अलग चीज है और अस्पताल एक अलग चीज है। यहाँ फिर मान लीजिए किसी एक धर्म के ऊपर आघात करना, ये सिर्फ आरजेडी के लोग करते हैं। बाकी हम पहले भी बोले हैं कि अब हिंदू मुस्लिम दोनों समझ चुके हैं कि हमको क्या करना है और कहाँ वोट देना है। राज्य में जब जब राजद की सरकार रही है तो हिंदुओं के त्योहार पर हमले होते रहे, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक है, अभी भी हो रही है जी। अभी भी हो रही है जी। आप चले जाइए बेगूसराय में, आज तजिया मुहर्रम का हो, उसमें हिंदू भाई एक भी पत्थर कहीं मार नहीं सकता है, लेकिन कहीं दुर्गा पूजा होता है, कहीं काली पूजा होता है, कहीं रामनवमी होता है, तो वही
जो राजद के वोट देता है, राजद के उस्काने पर राजद के नेता जो उस जाति में है, वो लोग उस पे पत्थर फेंकवाते हैं और निर्दोष हमारी जनता को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, केस फौजदारी लंद फंद देवानंद करवाते हैं। ये राजद के लोगों अपनी कुर्सी के लिए। अभी आप देख रहे होंगे कि आंकड़ा देखेंगे तो कहा जा रहा है इंडिया अलायंस की वजह से सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य हो रहा हाँ, मुख्य वजह तो वही है। है। उसका मुख्य भाग आरजेडी है, जो पूर्ण रूपेण मुस्लिम तुष्टीकरण ही करता है, दूसरा वो कुछ नहीं करता। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी से भरा हुआ, आम मुसलमान नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठी और ये रोहिंग्या को मिला के वहाँ क्षेत्रीय असंतुलन कर दिया गया है। इसमें जान लीजिए उनका एक ही मकसद है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश वो बनाना चाहते हैं। उनका जो है अभी बांग्लादेश में देखिए, अभी वर्तमान में अभी तुरंत कितना हिंदू को काट दिया। रोज में एक दिन भी ऐसा नागा दिन नहीं है जो नागा है। एक ने एक मंदिर तोड़ना, 10 गो माँ बहन जो हिंदू है उसको रेप करना, उसको मर्डर करना, काटना, ये तो डेली का एकदम बना लिया है। इसलिए जो है इंडिया गठबंधन इस पर कुछ बोल रहा है नहीं, राजद बोल रहा है। ये सब लग रहा है कि मुसलमान सब उनका मेहमान है, उनको स्वागत करता है, सबको बुला करके बसा रहा है। हिंदू अपने आप को बोलते हैं जब हिंदू है। अरे भाई हिंदू है तो हिंदू के बारे में ना बोलो। ये हमारे विपक्ष के जो आज महागठबंधन ईडी गठबंधन जो बनाया है, इन लोगों के नेताओं से आप पूछिएगा तो वो तो ऐसे साफ जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो लोग आज चाह रहे हैं कि हमको हनिया विदेश के लोग भी यदि इंडिया में आके रह जाए तो हमको वोट मिले, और वोट मिलेगा तब हम यहाँ पे अवैध गोरख धंधा चलाएंगे। ये सब विरोधी दल वाला मणिपुर 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 बोलता है, सही है बोलता है, लेकिन संदेश खाली के बारे में एक बार बोला। तत्काल घटना है बांग्लादेश के साथ, चरणदास को कल परसों कैसे बेरहमी से उसका हत्या किया है। इस सब के मुंह में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, डीएमके वाला सबके मुंह में दही जम गया है। एक बार भी बोले ना